द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस। एक्शंस का मतलब होता है जो भी आप काम करते हैं, कार्य या कर्म। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस, आपके जो काम हैं, कर्म है, उनकी इम्पोर्टेंस, उनका महत्व। क्या है स्टोरी? अ पायस मैन। मैन कैसा? पायस। इसको पायस पढ़ेंगे। पायस का मतलब पवित्र या धार्मिक। अ आर्टिकल है तो मैन की विशेषता कैसा? पायस। तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। नेम्ड यानी नामक, ये है मघा, मघा नामक। लिव्ड यानी रहता था। लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। इन अ स्मॉल विलेज। विलेज कैसा? स्मॉल, छोटा। अ आर्टिकल है तो स्मॉल भी यहाँ पर विशेषण है, यानी विलेज हो गया तो नाउन के बारे में ही बता रहा है, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। आगे देखें। अ पायस मैन नेम्ड मघा लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, यानी एक छोटे से गांव में मघा नामक एक पवित्र व्यक्ति, आदमी रहता था। देयर वर 30 फैमिलीज इन हिज फैमिली, इन हिज विलेज। तो यहाँ पर देखें, जब भी ऐसे, जैसे कि यहाँ पर देखा है, दे रखा है कि 30 फैमिलीज, 30 परिवार रहते थे, ठीक है। इन हिज विलेज यानी उसके गांव में 30 परिवार रहते थे, 4 सदस्य थे। इस तरीके से काउंटिंग वाले सेंटेंस आ जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप शुरुआत ऐसे इस तरीके से देयर से करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं होगा, बस शुरू में जब इसका यूज़ किया जाएगा तो वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। देयर वर, इसके बिना ये सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहेगा। तो देयर वर 30 फैमिलीज, यानी कि थे, वर थे, क्योंकि 30 को लेकर यहाँ पर 30 के हिसाब से ही यहाँ पर वर प्लूरल, यानी वर का यूज़ किया है, प्लूरल के साथ वर का यूज़ किया जाता है। क्या था? 30 फैमिलीज, यानी कि 30 परिवार थे। इन हिज विलेज, उसके गांव में, उसके गांव में 30 परिवार, 30 फैमिलीज थी। ऑल द, तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, ऑल यानी सभी, द पीपल ऑफ द विलेज यानी गांव के सभी लोग। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मतलब आदर करना, एंड एडमायर्ड का मतलब प्रशंसा करना। मघा डीपली, तो या डीपली यानी गहराई से, डीपली का मतलब है गहराई से या मजबूती से। तो ये जो डीपली है ना, एलवाई से एंड हो रहा है वैसे भी, तो ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो मघा की गहराई से क्या करते थे? उसका आदर करते और उसकी प्रशंसा करते गांव के सभी लोग। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। चलिए, और ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। दे बिलीव दैट वॉज, यहाँ पर बिलीव्ड कर ले, क्योंकि बिलीव्ड ये पास्ट में ही जाएगा वाक्य, डी लगा ले। यहाँ पर मिस हो गया है डी, तो वे मानते थे या विश्वास करते थे, दैट की ही वॉज, बिलीव्ड यहाँ पर रहेगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बिलीव करना, मानना, तो बिलीव्ड यानी मानते थे, पास्ट की बात है। दैट की ही वॉज द ओनली पर्सन, कि केवल यही एक व्यक्ति था। हु प्रैक्टिस्ड, यहाँ पर देखें ये प्रैक्टिस्ड है, इसका मतलब है, प्रैक्टिस का मतलब होता है पालन करना, अभ्यास करना भी होता है, पालन करना, आदत डालना। तो वो हु, अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ओनली पर्सन यानी पर्सन के लिए यूज़ है। और पर्सन कौन है? ही कौन है? मघा। तो किसी पर्सन के लिए हु का यूज़ हुआ है, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो प्रैक्टिस्ड यानी पालन करता या आदत डालता। व्हाट, जो ही प्रीस्ट, ये प्रीस्ट जो है प्रीच से बना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य, जैसे प्रैक्टिस्ड भी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। अब यहाँ पर देखिए, प्रीस्ट का मतलब होता है प्रीच, यानी उपदेश देना, प्रवचन देना या सलाह देना। तो जो भी वो उपदेश देता, सलाह देता या प्रवचन देता, तो वही केवल था जो कि क्या करता? पालन करता था।
वन डे, एक दिन, द एंटायर, संपूर्ण, विलेज, गांव, पूरा गांव, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुआ, तो ये गैदर से ही गैदर्ड बना सेकेंड फॉर्म। अब किस लिए? फॉर अ मीटिंग, एक बैठक के लिए। जो मीटिंग है ये यहाँ पर नाउन है, आईएनजी में दे रखी है लेकिन ये नाउन है। मीटिंग मतलब बैठक भी होता है और मुलाकात के लिए भी मीटिंग का यूज़ किया जाता है। फिर देखिए मघा डिसाइडेड, जब डिसाइडेड का यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, डिसाइड से डिसाइडेड, तो एक और वर्ब का जैसे टीच का यूज़ किया है तो टू लगा कर करेंगे, बीच में टू लगेगा और इस टू टीच को इन्फिनेटिव बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। और ये जो है उद्देश्य को बताता है, पर्पस को बताता है कि मघा डिसाइडेड, मघा ने डिसाइड किया, फैसला किया, तय किया, तो क्या किया, क्या उद्देश्य था? टू टीच यानी सिखाना, टीच करना, दैम उनको, द इम्पोर्टेंस, दैम यानी गांव वालों को, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस यानी जो धैर्य है, पेशेंस का मतलब धैर्य, धैर्य की, पेशेंस की आवश्यकता या अहमियत, ठीक है। इम्पोर्टेंस का मतलब बोलते हैं कि अहमियत होना या आवश्यकता होना, किसकी? पेशेंस की यानी धैर्य। अब पेशेंस का मतलब धैर्य, धीरज या सब्र। ही क्लीन्ड, उसने साफ किया, द प्लेस फॉर हिमसेल्फ एंड टर्न अराउंड यानी खुद के लिए उसने जो है एक प्लेस, एक जगह, स्थान साफ किया, एंड टर्न अराउंड, ये टर्न्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, ये साथ में ही टर्न्ड अराउंड का मतलब है मुड़ना, जब वो मुड़ा। जस्ट देन यानी तभी, उसी वक्त, हिज नेबर जो उसका पड़ोसी है, सिट की सेकेंड फॉर्म सेट, बैठा, ऑन यानी जो प्लेस है उसके ऊपर, इट, ऑन इट उस प्लेस के ऊपर, तो यहाँ पर सेट हो गया, ये टर्न्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य। मघा सैड, मघा ने बोला या कहा, इट इज़ ओके, ठीक है, आई विल सिट एल्सवेयर यानी अन्य किसी जगह पर मैं बैठ जाऊंगा, विल सिट, विल प्लस V1 का यूज़, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ही पेशेंटली, ही पेशेंटली का मतलब है इज क्लीन्ड यानी वर्ब से पहले या वर्ब के बारे में ही कुछ ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा, तो पेशेंटली यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है धैर्य से या धीरज से या सब्र से, और ये क्या है? एडवर्ब है, ly से एंड हो रही है। वर्ब से भी आप पहचान सकते हैं, वर्ब के बारे में वर्ब के आगे ही कुछ ऐड करके बताया है, यानी धैर्य से, धीरज से उसने साफ किया, अनादर प्लेस यानी कि अन्य जगह। अब ये एडवर्ब है पेशेंटली यानी कि क्रिया विशेषण, बट और क्लीन यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य। लेकिन अगेन फिर से समवन एल्स यानी कोई अन्य, सेट डाउन, तो सेट डाउन से ही सेट डाउन सेकेंड फॉर्म, बैठ गया, बिफोर मघा कुड यानी मघा के बैठने से पहले, मघा बैठ पाता उससे पहले, मघा बैठ पाता उससे पहले ही कोई अन्य बैठ गया। मघा क्लीन्ड द एंटायर प्लेस, अब मघा ने क्या कर दी? संपूर्ण प्लेस, सारी प्लेस जो है क्लीन्ड कर दी, साफ कर दी। एंड वॉज द लास्ट यानी था द लास्ट, कौन था? वॉज ये मघा के बाद में ही मघा के लिए वॉज है, वही लास्ट था। टू टेक, टू टेक का मतलब लेना, ये टू टेक है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू प्रैपोजिशन नहीं है, टू के साथ टेक है, इन्फिनेटिव। सीट यानी कि मघा जो सीट लेने वाला था वो आखिरी था, लास्ट था, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। वॉज का यूज़ हुआ है विदाउट एक्शन, क्लीन्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। एवरीवन फेल्ट अशेम्ड, अब ये जो फील से ही बना है, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है, महसूस होना, लगना। अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा यानी कि हर कोई शर्मिंदा हुए, तो हुए के सेंस में ये फेल्ट का सेंस आ रहा है, मतलब महसूस होना, लगना। और ये जो अशेम्ड है, ये अशेम्ड क्या है? विशेषण है, पास्ट पार्टिसिपल विशेषण कह सकते हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव है। ऑफ हिज, ये कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है या थर्ड फॉर्म नहीं है, ये अशेम्ड, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऑफ हिज सेल्फिशनेस यानी कि ऑफ हिज यानी सब, ये जो एवरीवन है उन्हीं के लिए हिज का यूज़ हुआ है। सेल्फिशनेस यानी उनकी सेल्फिशनेस के लिए शर्मिंदा हुए। अब ये जो सेल्फिशनेस है ना, इसका मतलब है खुदगर्जी या स्वार्थ के लिए, और ये एक नाउन है। एंड प्रेज्ड, प्रशंसा की, सेकेंड फॉर्म है। मघा फॉर हिज काइंड हार्ट, हार्ट कैसा उसका? दयालु, यानी उसके दयालु हृदय की प्रशंसा
की। इन दिस वे का मतलब इस तरह से, इस तरीके से। मगहा टॉट, टीच की सेकेंड फॉर्म, सिखाया द विलेजर्स, गांव वालों को, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण जो है पाठ सिखाया, लेसन सिखाया, सबक सिखाया, ऐसे सिखाया ऐसे भी बोल सकते हैं। लेसन का मतलब पाठ या सबक। तो ये थी स्टोरी। इसका मॉरल भी दे रखा है कि प्रैक्टिस का मतलब है कि जो भी प्रैक्टिस का मतलब आदत डालना या पालन करना। तो आदत डालो या पालन करो। व्हाट, जो यू का मतलब तुम या आप, प्रीच करो मतलब उपदेश देते हो या सलाह देते हो। तो उससे पहले क्या करो, खुद से अगर आदत डालते हैं या उस जो भी सबक देते हैं, प्रवचन देते हैं, उसका खुद से पालन करते हैं हम, तो वो चीज़ पहले करो। ये है इसका मॉरल, इसकी शिक्षा। तो इस तरीके से उपदेश दें, उससे पहले खुद से पालन करो उसका, ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर टेंसेस की हेल्प से मैंने हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे सारे स्ट्रक्चर।